बात है ना, हमको ये घर वाले बीमार हो गए, हम लग गए दो महीने गए, 1 साल हो गए हमको इधर हम पासबुक है। हाँ पासबुक है। 50,000 उसने हमारे खाते में डाला। कब मिला? वो उधरी है। कब मिला? 2019 उधरी है, वो मैंने निकाला है। अगर को कब मिला है पहली किस्त? 2000 3-4 महीना हो गया उधर नक्सकेश बना डॉक्टर साहब। आप एक बात सुनो भाई, पहले बात का जवाब दे दो। आप जो पूछ रहे हैं, आपने 50,000 पे लिया है, आप उधर से बात नहीं करो। 50,000 बात करो पहले। 2019 में लिया, मगर उधर अकाउंट में हमने निकाला नहीं। अच्छा। आपको कब मिली है पहली किस्त? 19 में मिली मुझे। 2019 में मिली है। तो उसके बाद ही आपने प्लस दिया इस मकान का? उसके बाद मैंने बनाया मकान 19-20 में। हाँ। दूसरी किस्त कब मिली? डेट याद नहीं है सर। जो सरपंच एक्स सरपंच जो था उसी ने जियो टैग किए हैं, उसी ने किस्त डाली है। हाँ, जीआरएफ भी वही था, सरपंच भी वही था, उसने जियो टैग किए हैं। 2019-20 में? जी सर। यहाँ के है ना रहने वाले भी यहाँ के हैं लोग। कौन कौन है? आप भी इधर के ही हो? सारे सर यहाँ के। ये नया बना है कि थोड़ा पुराना है? नहीं सर, अगर 2019 में किस्त आई है ना, 2019 में, तो 20, 21, 22 3 साल हो गए भाई। क्या ये यहाँ रहता है ना, ये कश्मीर में कहीं कहीं मौजूद है। ये मैं देख से मानने देख से ये मत मकान मैंने बनाया है इन्होंने सर। तो सर अभी सर प्लास्टर भी नहीं किया है। ओ भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप यहाँ के पेंच हो ना, आपको किसी ने कहा नहीं है कि यहाँ पर वो इसकी आईडी भी लगती है PMAY की जैसा निशान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। तो यूसुफ का नाम जब तक आपको नहीं बोलेगा कौन कहेगा तू यूसुफ है? तो वही बात है ना, अगर तूने वो आईडी लगाई होती है तो सीधा होना था कि आईडी नहीं लगी है, इसकी वजह से इसको कंफ्यूजन है। मकान तो चलो हम बोलते मकान बना हुआ है, लेकिन इसकी आईडी होनी चाहिए, PMAY की आईडी होनी चाहिए। जब आपका नाम नहीं है इसमें, नाम के बगैर कौन बनेगा आपको, है नहीं? चलो आपको जनरल बोल रहा हूँ। अभी देखो बना हुआ है, प्लास्टर नहीं हुआ है, बना है। जगह जगह जाते आप देखते हैं बिल्कुल सर की आईडी लगी होती है, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, ये बोर्ड बना हुआ है, इसने बनाया है, ये बात ठीक है, बना हुआ है, लेकिन एक आईडी होनी चाहिए। नाम के बगैर कौन बोलेगा कि मोहम्मद यूसुफ भैया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शफी साहब। शफी आपने लिखे किसी के पास वोट नहीं है, ये लगा दो उनको। मगर हम कहते हैं ना जनरल। भाई आप खुदा के वास्ते, जो लोग यहाँ के सुन रहे हैं, आप किसी रिश्तेदार से 5,000 रुपए लेते हो, वो 10 दिन के बाद 5,000 मांगना शुरू कर देता। आप गवर्नमेंट का 50,000 रुपए लेते हो, 1,30,000 जाता है और फिर आराम से चेहरे होके बैठ जाते हो। यार इसमें कौन सी गुनाह है? मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब मकानों में आईडी उन पर लिखी होनी चाहिए भाई, जो यहाँ का कंसर्न जी आ रहा है। ये सब में आईडी लिखी होनी चाहिए। ठीक है सर। नंबर पहले आप गांव वालों से पूछो। ये है इधर एक पड़ोसी है, पूछो इनसे ये मकान कब बना है, पूछो इनसे। उसके बाद है इधर सर ये सियाना आदमी है बेचारा, देखो देखो सियाना आदमी है, इसको पूछो सर आप। बाप का मकान है इधर का नौजवान आदमी है, जब नहीं किया तो किस्त नहीं गई, सब है, इनको पूछो जब बनाया सर कब बनाया। उन्होंने जियो टैग किया तभी किया जब बनाया, जिसने नहीं बनाया उसको नहीं किया उन्होंने पेमेंट। सर वो भी चेक करो, जीआरएस कौन था उस टाइम, वो भी चेक करो सर, करो। हम उसके खिलाफ नहीं है सर। आप बोलोगे ये इसके तरफ जिसने जियो टैग किया है, जिसने पेमेंट की है, क्यों की थी? पेमेंट भी की है, जियो टैग भी किए हैं, उसको भी देखना है ना। हमारे यहाँ मैंने नहीं बनाया कॉम्प्लेक्स को ऐसे ही पेमेंट 3 लाख रुपए निकाल लिया। जो असली वजह है सर, फाइल है, किसी ने पूछा कागज कहाँ है? वो कहाँ है प्रीतम भाई? वो कागज जो CSE हमारे
आपका मोहम्मद सुल्तान। और कौन इधर का? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आपका चंदमंगल है। सर देखो, अगर मैं सच बोलूं तो क्या पता क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बराबर बोलो, कुछ नहीं होगा। अगर मैं सच बोलूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो फिर मेरे को ये दाढ़ी काटना पड़ेगा। बोलो सच बोलो। मैं सच बोलूंगा। जिस टाइम ये मकान इन्होंने बनाया है, ये आधा मकान था, आधा तो शादी किया है इन्होंने, लड़का का शादी किया है, ठीक है। उसके बाद मकान ठीक ढंग से इन्होंने अंदर बाहर से किया, क्या नहीं किया, तो उसके बाद मेरे को पता नहीं है। आज उसका 4 बच्चे, तो इससे आगे आप खुद ही कितने साल का बच्चा है? अब इससे आगे मैं कुछ नहीं मेरे हैं सर, वो बड़े बड़े, वो बड़ा है, वो है 20 साल का एक। आपका बच्चा? नहीं, इसका छोटा भाई, इसका छोटा भाई का, इसका छोटा भाई का, छोटे भाई का सर, वो बाप के साथ है, वो जाने, वो ये जाने। मैं अपना जानू ना, मेरा मकान है ये, मैंने इसका जवाब देना है, बाप देगा। आप उसका छोड़ दो ना, वजूहात बताऊं सर, ये कंप्लेंट सिंपल आप बताओ जी, पहले ये बता दें। सच बोलने पर सारे आएंगे ना। सच बोल रहे हैं। ये बारिश अब भी गिरेगा। कितने महीने हो गए खुशक, आज तरस रहे हैं लोग इस बारिश के लिए, लेकिन सच कोई नहीं। इसको काफी साल हो गए इस मकान को बनाया। उसके बाद वो 4 बच्चे हो गए। अब ये बोल रहे मैंने बनाया, उसने बनाया, ये बनाया। कम से कम इसको 4 बच्चों को लगाओ कि 2-2 साल के करके 8 साल कम से कम। उस वक्त अधूरा मकान था जी। आज बोल रहे थे हमारे को, आप झूठ बोलने से हमारे को फायदा न मिलेगा, न मिलने वाला है। हमें कब्र में जवाब देना है, तो अल्लाह पाक खुद करेगा। मोहम्मद सुल्तान है। हाँ सर, नोटिस निकाली जम्मू में था, वहाँ पे था। इधर इसके ऊपर। चाचा पहले ये पढ़ के यही लिखा है कि आपके कहने के मुताबिक जो है ये मकान पहले का लगनी है, वो पूरा दिन लगाएगा तो होगी दिहाड़ी, नहीं तो कोई दिहाड़ी नहीं होगी। इसमें सर हमने ये रोड का काम था, इसमें 7 लोगों ने आगे क्या कर, उसका भी बना है सर। बहादुर अहमद, मोहम्मद यूसुफ, बना है नहीं, इसने अभी पूरा नहीं डाला। नहीं सर। सेक्स सर्वे जो है ना, 11 में हुई है, 18 में। हाँ, 19 में सर। कुछ लोग ऊपर से ही कट गए, आपने पता है सर। पार्ट में कहीं 25 आइडिया बनानी थी, उसमें सर कुछ लोग जो ऊपर से ही सर कट गए ना सर, वो जो कट गए उसमें भी पेंडिंग रह जाएंगे आगे। तो आपने 18 में सर्वे हुआ ना, चाचा आपने काम बनाना मकान, कहाँ बनाना, यही आप सारे जॉब पर उसी जगह पे चले जाओ काम करने, चाहे वो फिर आपके घर के पास हो या किसी और के घर के पास हो। लेकिन हम घर में दंगा देंगे। इकट्ठा होता है 12 लाख 28 लाख, वो कौन सा पैसा होता है? वो तो हमारा ही होता है। यहाँ पे काट के वहाँ पे हम खुद पैसा निकालते हैं, खुद देवारे देते हैं। बंद हो गया। आपको मिलना चाहिए वो। कहाँ मिलता है? मिलता नहीं है सर, अपनी मर्जी 5000 5800 अपनी मर्जी से पिछली बार भी देखो ऑनलाइन हुआ 12 लाख, वो अभी ऑनलाइन ही हुआ, हमने तब तक कंप्लेंट की। खाली ऑनलाइन हुआ। पिछली बार 4-5 मेंबर थे, मेराजुद्दीन था, फारूक अहमद था, इरशाद अहमद था और मुर्तजा था, कोई भी था। उन्होंने इस साल नया जब किया ना 2022 से वेंडर को मिला, वेंडर ने दबा दिया बस। जब इजलास डालते वक्त इन्होंने कहा सेक्रेटरी साहब ने और 5 साहब भी सारे थे और GRS साहब चौधरी साहब थे और फार्म दिखाया, ये लोग हैं सारे।
जितने लोग उधर थे ये भी थे। बोलने लगे कि जो वो पैसा आपको दे देंगे। फिर जब वो बारी आई वेंडर रखने की बारी तो लोगों को पता ही नहीं चला। वेंडर अपनी मर्जी से रखे, वो उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने दी है सर। हमारे बारे में अगर कानून में है आराम से दिखाएंगे ये सब देना ही है लोगों को जिन्होंने हमारे एसटी वार्ड में बाहर के लगे हैं सर। हमें मोल में नहीं है कोई। नहीं होने जैसे एक जॉब कार्ड होल्डर है उसको एक ही बेनिफिट मिलेगा, उसको मटेरियल हम नहीं रख सकते। जी सर वेंडर का जो सर्टिफिकेट है वो जिस जॉब का होल्डर ने काम किया जी उसे साइन कराओ। बिल्कुल सर। जब पेमेंट करके जिस लोगों ने काम किया है जिसके पैसा है उसको पेमेंट करके उसको वो फाइल में डाल दो। मेरी आएगी सज्जाद अहमद मोहम्मद शफी, सज्जाद अहमद सज्जाद इससे कुछ नहीं होगा सर। सज्जाद अहमद मोहम्मद शफी, मोहम्मद शफी भी बोलो। यही पहले सज्जाद अहमद को बोलो, कौन सज्जाद अहमद? हमने भी एफिडेविट उसी बंदे से लिया कि मैंने मकान बेचा है और वहाँ पे कब बना। सज्जाद कौन है? देखो सर ना मेरी बात आई उधर भी इन्होंने दस्तखत नहीं किए, क्यों नहीं किए साहब? अहमद का दस्तखत नहीं है, पीछे देखो उसको कराओ। मैं ऊपर आया था खाने बनाने के लिए आया था ऊपर मैं कराता हूँ यार, मैं करूंगा बयान दूंगा उसके बाद मैं दस्तखत करूंगा। क्या है मैं पहले इसको कराओ, कागज ये है इस वक्त बाद में मैं भी करूंगा। उसमें क्या कर रहा है तो आप ही करो ना इधर। मैं भी करूंगा सर, बाकी को कराओ। नहीं करूंगा, नहीं क्यों नहीं करूंगा? मोहम्मद सज्जाद कौन है? सज्जाद जब मैं कंप्लेंट तो करता करो ना इधर। नहीं करेंगे मैं नहीं करूंगा। तू क्यों आप सज्जाद तो करो ना तब तक। सज्जाद अहमद बार ये ना आप इधर करो। क्या ओढाने दगनचूक सुप्रिंगा शाला शब्दिमिया न्यासतो सोयु कोने जुबैर रांजो कोची करे थाणसो सुप्रिंगा सुच में मार से ना मारा ये इसने नहीं करेंगे, इसको उठाया है वही पास रहा है। मैं उसको वो बने मत कि मैं उन पहले बने मत के धोके से मत कुछ बने मत वो इस बात आज की मैं अंगूठ कर यार तो लैपटॉप ने में करो अंगूठ यार ना मैं अंगूठ कर बचे जो जोट है मोहम्मद यूसुफ क्या कर रहे हो ये मीडिया ट्रायल। सर यहाँ पर आपने जो दौरा किया किस मुतालिक आपका दौरा? देखिए जो हमने आज इस दड़ाहे पंचायत का दौरा किया, कुछ लोगों के ग्रीवेंसेस थे कि कोई PMAY के रिलेटेड, कुछ कामों के रिलेटेड, मनरेगा के कामों के रिलेटेड, कुछ पेमेंट्स के रिलेटेड काफ़ी देर से ग्रीवेंसेस आ रहे थे रेगुलरली। इसलिए आज मैंने इस पंचायत का दौरा किया ताकि मौके पर ही जाके लोगों के ग्रीवेंसेस को सुना जाए और जहाँ जहाँ कोई कमियाँ हैं या जहाँ पे कोई कोताहियाँ हैं कहीं किसी किस्म की तो उनको जो है रेक्टिफाई किया जाए और उसमें कोई एक्शन लिया जाए। इसीलिए आज का हमने दौरा किया था। हमने चाटा एरिया, ये धड़ा वाला एरिया, 2-3 वार्ड्स में हम गए और लोगों की मुश्किलात को भी सुना और साथ में जो शिकायत थी या जो ग्रीवेंसेस थे उनको भी सुना और इनका इजाला कर लेंगे। सर क्या पाया आपने ज़मीनी सतह पर आकर? किस तरीके से आपको शिकायत मौसूल होती है वक्तन फ़वक्तन और बहुत कम वक्त मिलता है आपको दौरा करने का, और जब आज आपको वक्त मिला तो आपने क्या पाया ज़मीनी सतह पर, क्या हालात हैं? देखिए शिकायत जो होती है एक तो कुछ रियल होती हैं, सारी शिकायत फेक नहीं होती हैं। कुछ शिकायत आपस में रंजिश की वजह से भी होती हैं, लोगों के लोकल लेवल पे कुछ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो इनको उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल कंप्लेंट्स होंगी या जो जिसमें सब्जेक्ट मैटर जो है वो प्रूव हो जाएगा इंक्वायरी का मैटर बन के, उसमें एक्शन लिया जाएगा। तो जैसा मैंने पाया कि 3-4 जगह पे कुछ कामों की शिकायतें थी। एक आध वर्क उसमें वेरिफिकेशन के लिए जो हमने रखा हुआ है उसकी रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करेंगे और साथ में उसका जो है डिटेल्स देखेंगे कि किस हिसाब से हुआ है। बाकी 2-3 काम और थे वो हमने देखे, वो साइट पे अवेलेबल हैं। अलबत्ता उसमें जो एक CIB सिटीज़न इन्फॉर्मेशन बोर्ड होना चाहिए वो बना नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि पता नहीं ये अब का है या कब का है। तो उसमें फील्ड स्टाफ को और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर घट को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 3-4 दिन के अंदर जो है इन कामों के ऊपर CIB जो है खड़ा कर लें ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि कौन सा वर्क किस साल में हुआ है और कितने अमाउंट का हुआ और इसका सब लोगों को पता चले। दूसरा मैंने इंस्ट्रक्शंस ये भी दी हुई हैं कि जो हमारे इस साल के प्लान बने हुए हैं वो 3-4 जगहों पे जो है वो अच्छी जगहों पे जहाँ लोगों का आना जाना रहता है, मार्केट प्लेस हो, पंचायत घर हो या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो,
वहाँ पे उनकी कॉपियाँ जो है चस्पा हो जाए, ताकि लोगों को पता रहे कि कौन सा काम इस साल होने जा रहा है और कोई भी अमर पोशीदा ना रहे, लोगों को शक ना रहे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो काम लोगों के सामने होगा वही दिखना चाहिए और वही होना चाहिए। अगर कोई इसमें कोताही होगी तो उसके खिलाफ जो है एक्शन सर लिया आखिरी जाएगा। सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से बिलखुसूस इस पंचायत की बात की जाए, ये डिस्टर्ब थे यहाँ के लोग और तरक्याती काम बिल्कुल रुका हुआ था कुछ वजूहात की बिना पर, और अब इस वक्त आपका खुद दौरा यहाँ पे हुआ और पहली बार एसीडी यहाँ पर इस पंचायत में आए हैं, चाहे वो पिछले इतिहास को देखा जाए, तो अब क्या यहाँ के आवाम तवक्का रखे, क्या फिर से कोई धांधली होगी या फिर आज जो आपका दौरा है इसके बाद आपको लगता है कि तरक्याती काम बेहतर तरीके से चले? देखें, अव्वल तो यह है कि धांधली होने नहीं दी जाएगी और जो धांधली करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रही बात कामों की, काम होंगे, लोग काम करेंगे, लोगों की वेलफेयर के लिए स्कीम्स हैं, कोई किसी एक आदमी के लिए या किसी मुलाजिम की स्कीम्स तो है नहीं, या पंचायत की अपनी स्कीम्स तो है नहीं, स्कीम सरकार की हैं, सरकार इम्प्लीमेंट करवा रही है थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू। काम होंगे, इसलिए मैंने कहा कि प्लान जो है डिस्प्ले होंगे, उनको देखा जाएगा, लोगों को पता चलेगा और लोग काम पे आ जाएंगे। रही जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ धांधलियों का इशू है, वो होने नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता अगर पीछे कोई ऐसी कोताहियाँ हुई है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उसमें मैंने कुछ 1-2 मैटर्स लिए हुए हैं, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।